दाएं से बाएं घुमाते हुए, ठीक है। राइट हैंड, दाएं हाथ, अनामिका उंगली, रिंग फिंगर, प्रेशर, हल्का सा दबाव, दाएं से बाएं, एंटी क्लॉकवाइज, इससे ज्यादा लाभ होगा, ठीक है। चलिए, ओम गम गम गणपतये नमः। ओम गम गम गणपतये नमः। फिर कंठ में, सरस्वती मैया हमारे ऊपर प्रसन्न हो। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। दोनों हाथ जोड़ लीजिए सब, हल्का सा दबाव देते हुए ठीक से। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिखा सहस्रार चक्र के नीचे चोटी रखना चाहिए। जो भी चोटी रखे ना बड़े भाग्यशाली हैं। ये देखो बढ़िया चोटी रखे हैं। हाँ देखो कितना बढ़िया रखे ना ये। साधुवाद, आओ इनको पुरस्कार दिया जाएगा। आओ देखा, ऐसे चोटी सब रखना अगर महान बनना है तो। हाँ देखा, इतने छोटे छोटे चोटी रखे हैं और कई चूंदी मल्ला ऐसे कटाए हैं जैसे गड़बड़ रात में चूहा निकल गए हैं जैसे दिखत। रखो सभी इधर। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। हाँ हाथ जोड़ो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं बालक तेरा प्रभु जानो ना योग ना ध्यान। गुरु कृपा मिलती रहे दे दो यह वरदान। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप दो। क्या लागत है मोह। बोलो अग्र पूज्य श्री गणेश भगवान की जय।
बोलो विद्या प्रदायिनी शारदे मैया की जय। बोलो परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। सारे देव देवियों की जय। विद्यार्थी अनुष्ठान शिविर की जय। मुख्य कर्ता वक्ता श्रोता सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो गौ मैया तुलसी मैया की जय। पर ब्रह्म परमात्मा सारे देव देवियां सारी सृष्टियों के साथ सदगुरु भगवान जी के चरणों में हम सभी का अखंड अनंत अशेष असीम सदा बारंबार प्रणाम। सबको हरिओम। सभी भाव से नारायण 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 नारायण। कहते हैं आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। सुबह का बचपन हंसता देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलता देखा, रात को खत्म कहानी। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए क्या? हमारा जीवन तो मधुमय हो, अमृतमय हो। हमारे बापू हमें जिधर ले जाना चाहते हैं उधर हमारा जाना हो, ठीक है? हमने ये ठाना है ईश्वर को, सदगुरु जी की महिमा जग में फैलाना है, सब बस। तो हमेशा ये कोशिश रहे, अगर महान बनना चाहते हैं तो पहली बात, पहला उपाय, कमर सीधी गर्दन सीधी। ये पहला खास ध्यान रखना। खर्चा कुछ भी नहीं है पर लाभ बहुत। हमेशा माथे पर तिलक रहे, खाली ना रहे। माथे पर तिलक लगाएंगे तो ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिव नेत्र आज्ञा चक्र, ये खाली रहे ना तो जीवन खाली ही खाली। तिलक चंदन से भरा हुआ हो तो जीवन खुशियों से, आनंद से भरा होगा, ठीक है? तीसरा, आंखों के पलके कम से कम झुकना, कम से कम झुकाना है, ये ख्याल रखना। आंखों के पलके जितना कम झुके उतनी आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी, ठीक है? और कभी भी गाल में हाथ नहीं देना। इस उम्र में अब खंबे की जरूरत पड़े तो हम कैसे महान बनेंगे, है ना? हाँ, जो गाल में हाथ रखते हैं ना फिर उनका मन ठीक से वही कार्य में नहीं लग पाता। तो इसका ध्यान रखना है ना। और 83% देख कर सीखते हैं। कितना? 83% देख कर। तो जो भी ज्यादा मोबाइल टीवी देखेंगे इसको इडियट बक्स कहा जाता है विद्यार्थियों के लिए। पूज्य बापूजी बोले हैं मोबाइल का इस्तेमाल लेटिंग के नहीं करना चाहिए, जितना जरूरी है उससे ज्यादा किए तो गड़बड़ है। इसमें हाई सॉफ्टवेयर, रेडियंस, हाई मैग्नेट है, इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल, मोबाइल में पबजी, फ्री शूटिंग ये सब नहीं देखना चाहिए। आजकल मेंटल हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल जो मन करते ना वो मन बहिया हो जाए बाद में, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है? प्रतिदिन कुछ समय गीता, भागवत, रामायण, अन्य सदग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। स्तोत्र पाठ, मंत्र और भगवान नाम जप, भगवान प्रेम तथा भगवत पूजन में इन सब कार्यों में लगाना चाहिए। बड़ों का यथा योग्य सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और गुरु का आदर कोई व्यक्ति का आदर है ही नहीं, ये तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा का ही आदर है ना? हाँ।
तो आइए सभी शुभ संकल्प करके कीर्तन करते हैं। कलौ केशव कीर्तनाथ। कलयुग में कीर्तन की भारी महिमा है। हरे संकल्प शक्ति को मजबूत बनाना चाहिए, है ना। एक जगह बापूजी सत्संग किए और वहां संकल्प शक्ति के बारे में बताए। सबसे ठोस चीज क्या है, मजबूत क्या है, ठोस क्या है। तो किसी ने कहा पत्थर, कोई लोहा, पर सबसे ठोस, सबसे मजबूत, सबसे तगड़ा क्या है? संकल्प शक्ति। क्या है? हाँ। ऐसे सत्संग बापूजी करके आए तो क्या हुआ, वो जो सपेरा सांप रखता है ना, तो खाने के लिए मेढक हो या तो चूहा हो ऐसे डाल देता है उसके ये में। तो सांप को खाने के लिए, मतलब सांप खाने के लिए एक चूहा अंदर डाल दिया, पेटी के अंदर एक चूहा डाल दिया कि सांप खाए, कब से भूखा है। तो जैसे ही चूहा को डाल दिया, चूहा ने ठान लिया कि मेरे को आहार, इसका आहार के रूप में तो अंदर डाल दिया है, पर मैं इसका आहार नहीं बनूंगा। उसने ऐसा ठाना, संकल्प शक्ति ऐसा ठाना उसने कि जो सांप को खाने के लिए सपुआ ने दिया था, उसी चूहा ने सांप को मार डाला। असंभव है ना। पर अगर संकल्प सही हो, अगर कहते ना कोशिश करने वालों की और कुछ किए बिना जय जयकार। चूहा ने ठान लिया तो देखो उसका संकल्प कितना तगड़ा, उसकी संकल्प शक्ति ने सांप को मार डाला। इतना बड़ा सांप को छोटा सा चूहा मार डाला। ठीक है, इसलिए हमने ये ईश्वर को कितने जन्मों के बाद, इसी जन्म में ना, हाँ इसी जन्म में ही हमें, हाँ ठीक है। अब तो कमर झुक रही है, गड़बड़ है। कैसे इसी जन्म में, थोड़ा ठीक से लगे ना ऐसे संकल्प शक्ति, और इसमें इसी जन्म में पाना है। पहले कमर सीधी तो करिए। आप देखो आम का सीजन है ना, आम खाते हैं आमा। हाँ, जब भी भोजन करना ना प्रसन्नचित होकर करना है। 2 पैर 2 हाथ और मुंह को धोकर खूब चबा चबा के खाना है, खूब दबा दबा के नहीं। खाते समय बाएं तरफ ज्यादा चबाना, किधर? डेरी तरफ, बाएं, ठीक है। और प्रसन्नचित होकर खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि एकदम भोजन को देखकर जो नाक सिकोड़ते हैं ना, उनका शरीर ठीक से लगता नहीं। कई तो देखते हैं का साग रौंधे आज, भाटा पताल गोंदली कांदा भाजी नहीं खाऊं मैं एकदम। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी थाली में है ना, प्रसन्नचित होकर बड़े भाव से भगवान का प्रसाद समझकर, भोजन मंत्र कहकर बड़े भाव से खाना चाहिए। ठीक है। और जलम पीवे मुहुर मुहुर, मतलब जल बीच बीच में पीते रहना चाहिए। भोजन के समय छोटे बच्चे आधे गिलास, बड़े 1 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद यूरिन जाने से लघु शंका अपने आप कई बीमारी निकल जाती। बात समझ में आई? हाँ। तो आइए सभी एक सुंदर मैं कहानी बताता हूं आपको। ठीक है। एक पेड़ में पीला पीला एकदम सुंदर आम पके हुए थे, स्वादिष्ट आम। ठीक है। तो पके हुए आम को किसने देखा? किसने देखा? आंखों ने देखा। जिसने देखा वो गए ही नहीं। गया कौन? कौन गया? पैर। जो गया उसने तोड़ा ही नहीं। तोड़ा किसने? जिसने तोड़ा उसने खाया ही। तोड़ा किसने? खाया किसने? जिसने खाया उसने रखा ही नहीं। मुंह ने खाया, रखा क्या?
रखा किसने? जिसने रखा उसने मजा लिया ही नहीं। मजा लिया किसने? मन ने। ठीक है, जो मजा ले रहा था मजा ज्यादा समय टिका ही। क्यों? पहले एक लड़का पढ़कर वापिस जा रहा था घर, कहीं से वापिस घर जा रहा था, तो उस नजर पड़ गई आम के पेड़ पर, पका हुआ आम पीला पीला, देखकर ललचा गया। आंख ने देखा है ना, तो इसने सोचा कि थोड़ा खा पी लेते हैं। अब किसका है आम है, खाने से डंडा है ना मार पड़ेगी या लात पड़ेगी या डांट पड़ेगी, सोचा ही नहीं। गया पैर ने और तोड़कर जैसे ही खाने लगा, मजा ले रहा था मन। इतने में पेड़ पौधे के बगीचे बाग का रखवाला किसान आ गया, माली, और उसने कहा चोर चोर। जगवाली ने कहा चोर चोर। मन ने कहा अभी तक तो मीठा रस मिल रहा था, अभी कुछ खरा खट्टा कुछ मिलने वाला है। हाथ को बोला कि एक दो तोड़ के जल्दी निकल जा, नहीं तो कुछ अलग सी पड़ेगी आप। अब मीठा मीठा मिल रहा था, कुछ अलग सा ना मिल जाए। तो जैसे ही उतर कर भागना चाहा, जगवाली ने हाथ पकड़ लिया। मार कहां पर? मार पड़ी किधर? पीठ के तरफ। पीठ ने अभी तक कुछ किया था क्या? अब इसको बात समझ नहीं आ रही थी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पर ये पढ़ क्या रहा है। देखा आंख ने, गया पैर ने, तोड़ा हाथ ने, खाया मुख ने, रखा पेट ने, मजा लिया मन ने, पर मार पड़ रही है। तो आगे देखिए, मार पड़ रही है पीठ में, पर कौन रो रहा है? आंख रो रही है ना, आंखों से आंसू निकल रहा है, आंख रो रही है। क्यों? बोले ये जो गड़बड़ी हुई ना, जिम्मेदार कौन है? कौन शुरुआत की? आंख से शुरुआत। तो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। देखो 60 का पहला बटन जैसा आखिरी वैसा, पहला इधर उधर आखिरी इधर उधर, पहला सही बाकी सही। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पहला जैसा आखिरी वैसा। आंख, ये जो गड़बड़ी हुई, भूल हुई, शुरुआत आंख से, तो रोना भी आंख को ही है। इसलिए जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। कर्म करो ऐसा भाई के पड़े ना फिर पछताना, कभी ना कभी यमराज को पड़ेगा मुख दिखलाना। ठीक है, कर्म करो सदा सत्कर्म करो, उड़ते ही संकल्प करना। संकल्प शक्ति सबसे ठोस है, मजबूत है। तो ये संकल्प करना है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी भी उल्टे सीधे कार्य नहीं करूंगा। दादा गुरु लीला शाह जी महाराज बोले हैं, जब तक जिंदगी है भलाई के कार्य करते रहो, तो हमसे किसी का बुरा ना हो। हम ये संकल्प करते हमेशा खुद का औरों का, जिसमें हित हो वही करना है मुझे। ठीक है, सभी बोलेंगे सतगुरुदेव भगवान की। एक हाथ इसको जगाओ, जो सो जाएंगे ना थोड़ा पानी रखा करो, गंगा जल समझकर थोड़ा अभिषेक किया करना। हाँ, कई थोड़ा रहते हैं बिना अभिशाप के ठीक, मतलब बिना अभिषेक के ठीक नहीं होते। हाँ, दिन को ज्यादा सोना ना बीमारियों को बुलाना रहता है, दिन में ज्यादा नहीं सोना चाहिए। हाँ, भोजन के बाद थोड़ा सा कुछ समय के लिए। चलिए सभी ठीक से ताली बजाएंगे। बाएं हाथ सिया, दाएं हाथ राम, बाएं लक्ष्मी, दाएं नारायण। ठीक है, हाँ, बाएं राधे, दाएं श्याम, ऐसे ठीक से ताली बजाएंगे, एकदम आनंद लेंगे। हाँ, कीर्तन में। चलिए शाबाश। वीर शिवाजी शेरनी का दूध ले आए थे अपने गुरुदेव के लिए। हे गुरुदेव, हमारा भी संकल्प शक्ति मजबूत हो गुरुदेव। इसी जन्म में हमें ईश्वर को पाना है, हमने ये ठाना है, और ये संकल्प हमारा पूरा हो। कमर सीधी की। जय जय राम कृष्ण हरे
राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय गुरुदेव छत्तीसगढ़िया सबो झल्ला राम राम दाड़ा दाड़ा जुहार हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ग्रीष्म काल में एक प्याज को ऊपर का मरा छिलका हटाकर अपनी जेब में रखने मात्र से लू नहीं लगती, गर्मियों का प्रभाव उतना नहीं पड़ता और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। जय हो, खाली सिर नहीं घूमना चाहिए धूप में। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय सभी बोलिए जय हो। शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय छत्तीसगढ़िया सबले जय हो। परस्पर बातचीत करते हुए दो व्यक्तियों के बीच में से नहीं निकलना चाहिए, कभी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, सब में भगवान को देखना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे करता करे ना कर सके, पर गुरु किए
सब होए। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। गुरुदेव 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 मेरे राम आसारा, मेरे राम आसारा। मैं तो सब धरती कागज करूं और लेखनी सब बन राय। मैं तो सब धरती, मैं तो सात समुद्र की मसी करूं और लेखनी सब बन राय। मैं तो सब धरती कागज करूं पर गुरु गुण लिखा ही ना जाए। एक सद्गुरु को छोड़कर जो भटके जग माही, बहुत ही पछताएगा। इसमें संशय नहीं। बालक हूँ मैं तेरे प्रभु, आया हूँ द्वार पे तेरे। कृपा करो गुरुदेव मेरे, पार लगाओ भव सागर के इस फेरे से। हे गुरुदेव, आपकी शरण में आए हैं बापू। आप जिधर हमें ले जाना चाहते हैं हमारा उधर जाना हो। ये नित्य आत्मनिरीक्षण हम नित्य करें, ऐसी आप कृपा बनाए रखें। महाराष्ट्र में एक सद्गुरु समर्थ रामदास जी थे। कौन? समर्थ रामदास जी। उनके कल्याण अनेकों अनेक शिष्य थे। शिष्यों ने सोचा कि सद्गुरुदेव भगवान तो वीर शिवाजी के प्रति उनका थोड़ा ज्यादा भाव है। वो जब आते हैं सत्संग सुनाते हैं, वो उनके प्रिय शिष्य हैं। तो सद्गुरु के लिए तो सभी अपने हैं ना, माता पिता के लिए सभी बच्चे अपने हैं, पूरा का पूरा है। तो सद्गुरु तो परीक्षा लेते हैं। पहली कक्षा से दूसरी कक्षा कोई बच्चा जाए तो कई परीक्षा में उसको बैठना पड़ता है, हाफ ईयरली, एनुअल। तो समर्थ रामदास जी एक का एक बिस्तर पर लेट गए और कहलाने लगे एकदम आ पीड़ा हो रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है। शिष्यों ने देखा कि क्या हुआ गुरुदेव? कहा कि बेटा पेट में बहुत पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है। तो कहा वैद्यों को बुलाते हैं, उसको बुलाओ, इसको बुलाओ, किसको बुलाएं गुरुदेव, कौन सी दवाई लाएं?
समर्थ रामदास जी ने कहा कि बेटा ये जो बीमारी है ना, ये कोई वैद्य ठीक नहीं कर सकते, कोई वैद्य ठीक नहीं कर सकते, और ऐसी कोई साधारण दवाई इसमें काम नहीं कर सकती। इस बीमारी को इस बीमारी को ठीक करना है, इस पीड़ा को दूर करना है, तो बस एक ही दवाई है। सभी ने पूछा कौन सी दवाई? तो समर्थ रामदास जी ने कहा शेरनी का दूध कोई ले आए। किसका दूध? शेरनी का दूध कोई ले आए, और उसी दूध को अगर मैं पेट में लगाऊं तब जाकर ये भयंकर पीड़ा दूर होगी, कष्ट दूर होगा, अन्यथा उपाय नहीं है। तो शिष्यों ने जैसे ही सुना कौन सी दवाई काम करेगी? शेरनी का दूध। तो शेर से भी ज्यादा खूंखार होती है शेरनी। कौन? किसी को देखते ही एकदम भयंकर रूप ले लेती है वो, और शेर से भी भयंकर खूंखार होती है, भयंकर शिकार करती है वो। कौन? शेरनी। तो जो शिष्यों ने देखा, ऐसा नहीं कि गुरु भक्ति नहीं थी उनकी, थी, पर उन्होंने देखा कि शेरनी का दूध लाना मतलब आत्महत्या करना, मौत के मुख में जाना। गुरु के प्रति भाव था, भक्ति भी थी, श्रद्धा थी, प्रेम था, पर संकल्प शक्ति उतना मजबूत नहीं था, आत्मविश्वास थोड़ा कम था। उन्होंने सोचा कि शेरनी का दूध लाना मतलब मौत के मुख में जाना है। सभी बहाना बनाते बनाते इधर उधर हो गए। कोई बोल रहे हैं कपड़े सूख रहे हैं, वो कार्य है, ये कर रहे हैं, ऐसे बहाना बनाते बनाते इधर उधर हो गए। जब समर्थ छत्रपति समर्थ वीर शिवाजी महाराज को पता चला कि मेरे गुरुदेव बीमार हैं, उनको पेट की पीड़ा हो रही, भयंकर पीड़ा हो रही है, इसी की एक ही दवाई है। जैसे ही मतलब भयंकर पीड़ा हो रही है, उनको सूचना मिली, वो भागते हुए आए, गुरु के चरणों में गिरे, प्रणाम किए और कहा गुरुदेव ये जो पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, इसकी कौन सी दवाई है गुरुदेव, मुझे बताइए। समर्थ रामदास जी ने कहा बेटा इसकी दवाई तो है, पर लाना असंभव सा है, मुश्किल है, असंभव है। वीर शिवाजी ने कहा गुरुदेव, मेरे गुरुदेव पीड़ा कष्ट पा रहे हैं, उनको पीड़ा हो रही है, मैं प्राण देकर भी उस पीड़ा को दूर करने की कोशिश करूंगा। क्या भाव है? बोलो समर्थ शिवाजी महाराज की। जब बार बार निवेदन करने लगे शिवाजी, हाथ जोड़कर पैर में गिर के प्रार्थना करके पूछने लगे, तब समर्थ रामदास जी ने कहा ये जो पेट की पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, इसकी एक ही दवाई है। कौन सी दवाई है? शेरनी का दूध। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है। किसमें? बाकी बर्तनों को चीर कर निकल जाता है, इतना पावरफुल है शेरनी का दूध। वीर शिवाजी को जैसा पता चला कि मेरे गुरुदेव की जो पीड़ा हो रही है, पीड़ा हरने वाला कौन है? शेरनी का दूध है। तुरंत सोने के बर्तन कमंडल लेकर निकल पड़ा, तुरंत, एक पल भर भी देरी नहीं करते हुए। देखो कैसी गुरु भक्ति। गुरु भाइयों ने कहा वीर शिवाजी आप कहां जा रहे हैं, आपको मालूम है ना, पता है ना? बोले हाँ, शेरनी का दूध लेने जा रहा हूं। बोले शेर से भी ज्यादा खूंखार होती है शेरनी, शेरनी का दूध लेने जा रहे हैं, पर वापिस आएंगे ये पता है कि नहीं? वापिस आप आएंगे क्या? शेरनी बहुत खूंखार होती है, किसी को देखते ही, बच्चे पास में हो ना
तो शेरनी दूसरे को देखते ही पूरा झपट मारती है और सीधा गला को ही दबोच लेती है। भयंकर है, इसीलिए अपना प्राण बचाने प्यारा है तो शेरनी का दूध लाना भूल जाओ। वीर शिवाजी ने कहा ऐसे कई बार जन्म लिया हूं, कई बार मरा हूं। एक बार गुरु की सेवा करते करते गुरु के लिए अगर प्राण भी निकल जाए, मरना ये मरना नहीं होगा, भव से तरना होगा। गुरु के लिए, अपने लिए तो हर कोई जीते हैं, पर बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जो औरों के लिए जीते हैं। गुरु भक्ति करते करते प्राण भी निकल जाए ना, परम सौभाग्य की बात है। क्या सुंदर भाव, ऐसे भाव को हम भी प्रणाम करते हैं। हमारे गुरुदेव के प्रति ऐसा भाव हो। और हमारे पूज्य बापूजी की कैसी गुरु भक्ति है। गुरुदेव के बारे में कोई अगर याद, मतलब गुरुदेव के बारे में बापू दादा गुरुजी को बापूजी देखते ही या उनकी बात याद आते ही कुछ अलग से भाव समाधि उनको लग जाती है, अलग सा भाव हो जाता है। कैसी गुरु भक्ति है। तो समर्थ राम दास की पीड़ा को हरने के लिए वीर शिवाजी जंगल गए, वन पहाड़ ढूंढने लगे शेरनी का दूध। शेरनी को जैसे ही अंदर गए घनघोर जंगल, एक शेरनी को वीर शिवाजी ने देखा। किसने देखा? और जैसे ही शेरनी शिवाजी को देखा, एकदम भयंकर आंख लाल लाल होने लगी, एकदम पैरों से भूमि मिट्टी को एकदम फेंक रही और भयंकर गर्जना कर रही है। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बस टेलर है, पिक्चर तो कुछ अलग सी थी। भयंकर, मानो कोई खूंखार को, मतलब वो चीख को, भयंकर गर्जना को सुन ले तो वही हार्ट अटैक हो जाए। वीर शिवाजी हाथ जोड़कर सिर नवाते हुए कहा, हे मैया, मैं आपको पीड़ा देने के लिए नहीं आया हूं, हाथ जोड़ता हूं। मेरे गुरुदेव पेट के पीड़ा के कारण कहरा रहे हैं, उनको कष्ट हो रहा है मैया, थोड़ा सा आपका दूध चाहिए और आप मुझे खाना भी चाहते हैं ना, तो मैं तैयार हूं मैया आपके आहार बनने के लिए। बस थोड़ा सा मुझे दूध चाहिए आपका, मैं मेरे गुरुदेव को दे आऊं, उनके पेट में लगा दूं, उनके पीड़ा दूर हो जाए, फिर मैं आपके आहार बनने के लिए स्वयं आ जाऊंगा। सच्चे दिल से निकली हुई प्रार्थना सदगुरुदेव से पहुंच जाती है, मतलब इष्ट देव तक पहुंच जाती है। सभी हाथ जोड़िए, सभी प्रार्थना करिए गुरुदेव को। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक, अब क्या कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर मस्तक झुका रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं ना। तो आइए सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं गुरुदेव को। गुरु की शरण में आए हैं ना, सबको महान बनना है ना, तो आइए सभी बड़े भाव से गुरुदेव को प्रार्थना करेंगे। सच्चे दिल से निकली हुई प्रार्थना इष्ट देव तक झट से पहुंच जाती है। हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमो
हरि ओम। जैसे ही वीर शिवाजी महाराज प्रार्थना करने लगे, खूंखार शेरनी, भयंकर गर्जना करने वाली शेरनी मानो गाय बन गई। क्या बन गई? गाय बन गई। वीर शिवाजी जाकर गाय को जैसे धोते हैं, कई गायों को तो ऐसे रस्सी में भी बांधना पड़ता है, पर शेरनी इशारा कर दी जैसे दूध ले लो, शांत हो गई एक का एक। और वीर शिवाजी कमंडलू भरकर दूध दोहकर लाए थे। समझ रहे हैं? शेरनी, खूंखार शेरनी भी एक प्रकार गाय बन गई। प्रार्थना में क्या प्रभाव है, संकल्प शक्ति में क्या प्रभाव है। गुरु की भक्ति में है वो दम, मिट जाए सारे गम। शेरनी का दूध ले आए और कहा, गुरुदेव ये लीजिए शेरनी का दूध लाया हूं। अब समर्थ रामदास जी तो परीक्षा ले रहे थे, उनको तो कोई पीड़ा नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा औरों को, पहले तो आप लोगों को जानकारी मिली कि मुझे शेरनी का दूध चाहिए, पर बहाना बनाकर चल दिए। पर वीर शिवाजी को देखो, मौत के मुख में जाकर भी शेरनी का दूध ले आए। तो कहते हैं जो गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु के प्रति जिनका भाव है ना, गुरु की जो आज्ञा में रहते हैं, उनको तीनों लोक में कहीं डर नहीं है। और तीनों लोकों में ऐसी कोई संपत्ति नहीं, कोई चीज नहीं जो उनको नहीं मिल सकती। इसीलिए गुरु आज्ञा सम नहीं, साहेब सेवा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। तो आज का विषय है संकल्प शक्ति। गुरु भक्ति में, गुरु जी के शुभ भक्ति में वो दम है, संकल्प शक्ति में वो दम है कि सारे गम मिट जाए, असंभव संभव हो जाए। सभी देखो मेरे तरफ, मैं जब राम बोलूंगा ना, राम बनना है कि नहीं? हाँ, आज का रावण बढ़ते जा रहे हैं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहां जाऊं। अब घर घर में रावण बैठा, उतना राम कहां से लाऊं। हिंदू सनातन धर्म सृष्टि के पहले से है, फिर भी एक देश नहीं बचा। हिंदू सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। इस धर्म के रक्षा के लिए हर किसी को, है ना, शुभ संकल्प करना चाहिए रोजाना। बापूजी बोले हैं 11 बार, संस्कृति के रक्षा हेतु, धर्म के रक्षा हेतु एकदम गहरी श्वास लेकर ओम का गर्जना करना चाहिए। ठीक है? आइए सभी, जब मैं राम बोलूं धनुष बाण ले लेना ऐसे। हाँ, धनुष बाण। कृष्ण बोलूं तो बांसुरी। हाँ, इधर देखना ठीक से, ये है बांसुरी। छत्तीसगढ़ महतारी बोलूं तो एकदम एक हाथ। शिव जी बोलूं तो डमरू, है ना। हनुमान जी बोलूं तो ये देखो एकदम। हाँ, और बापू जी बोलूं तो सबका मंगल, सबका भला हो। बापू चाहना ऐसी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बापू चाहे सबकी भलाई। ठीक है? राम जी में हाँ धनुष, खेल हो जाए तो चार्जिंग हो जाते एकदम, और बाकी में एकदम वाह। कृष्ण जी, कृष्ण देखा एकदम राम कृष्ण बनने की इच्छा करने मात्र से देखो एकदम कृत्रिम बारिश होना चालू हो रही है। क्या बात, खुशबूदार बारिश आज तक कभी देखे हैं कहीं? ये तो बापू के दरबार में ही संभव है। चलिए शाबाश। राम मतलब हाँ कृष्ण, हनुमान जी, छत्तीसगढ़ महतारी, शिव जी, बापू जी, सबका मंगल, सबका वाला। हाँ, चलो बने करके करो। बारिश सर कैसे होते, बने करो, नहीं तो इधर बारिश गुस्सा करे तो गड़बड़ है। कृत्रिम बारिश होना जरूरी कि नहीं? चलिए तैयार हो जाइए। राम, बाप रे, मेरे तरफ निशाना लगा रहे, देख रहे हो ये लोग, इतनी जगह है इधर उधर। अब तो मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, इतना सुंदर खेल करा रहा हूं, अब मेरे तरफ ही पूरा निशाना लगा रहे, यही गड़बड़ कर रहे जैसे। कम चालू नहीं, इधर उधर करो। कृष्ण, बाप रे, किनके कैसी बांसुरी है कोई पता नहीं चल रहा है। बस बस बजाने को नहीं कह रहा हूं,
ओवर स्मार्ट होना ठीक नहीं है, स्मार्ट होना अच्छी बात है। हनुमान जी, ये अच्छा लगेगा, मुंह बनाओ ऐसे। हनुमान जी, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनु। हाँ, हनुमान में बढ़िया दिख रहे हो। कर देखो, हनुमान जी बोलते ही बारिश चालू, वो भी सुगंध वाली बारिश। जय हो जय हो जय हो। छत्तीसगढ़ महतारी, वाह छत्तीसगढ़िया। ये तो बहुत सबको पता है, लइका मन लग। दाएं हाथ करो, छत्तीसगढ़ महतारी का सोचे एकदम। हाँ, दाएं हाथ। चलो ठीक से। शिव जी, हाँ बापू जी, सबका मंगल। हाँ, बापू जी में देखो, बापू सबका मंगल चाहते हैं ना। सदगुरु भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, महा जय जयकार हो। हाँ, चिल्लाने में एक नंबर है आप लोग। ठीक हो रहा है। आओ एक बार ठीक से कर लीजिए। राम, फिर से निशाना इधर। पता नहीं अगर इनको सही में मिल जाता धनुष बाण तो पता नहीं क्या करते लोग। हाँ। बोले हम तो गौशाला के उधर ही छिप कर थे, पता नहीं किस कैसी नजर पड़ गई। जो गौशाला तरफ थे वो ठीक से निशाना लगा रहे मेरे तरफ। कृष्ण जी, वाह। हनुमान, बस हनुमान बढ़िया दिख रहे, थोड़ा करो। हनुमान जी की बहुत जरूरी है। हनुमान जी कभी दुख में रोए नहीं। हनुमान जी को क्या बोलते हैं? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। देखा, जा पर कृपा गुरु की होई, ता पर कृपा करे शिव जी। ये जो बड़ बादशाह है ना, शिव और गुरु के प्रतीक हैं। इसीलिए जो बड़ बादशाह 7 बार परिक्रमा करेंगे, 108 बार, कम से कम 7 बार मनोकामना पूरी होती है। कब भूलना नहीं। छत्तीसगढ़ महतारी, वाह छत्तीसगढ़िया। हनुमान जी, बापू जी, वाह क्या बात है। देखा, बापूजी, ये तो इधर ही दिखा रहे हो, सबके तरफ ऐसा थोड़ा दिखाना ना, केवल ऐसे एकदम सब। हाँ, बापूजी, ये दिखाने को बोला, लड़ाई करने को बोला क्या? हाँ चलो ठीक है। बारिश, सुगंध युक्त बारिश अच्छी लग रही है ना। देखा कैसी आप लोगों की व्यवस्था है, आप लोगों के लिए बापू की। और कुछ ही समय में दोपहर की संध्या मनाएंगे। तो अभी अभी घूम घाम के आए हैं, आपको अभी है ना बोला थोड़ा धीरे धीरे भजन हो गया। कई तो बैठे हैं, पता नहीं गड़बड़। आप चलो सभी खड़े हो जाओ एक बार, और थोड़ा सा हो जाए। मैं भी खड़ा हो जाता हूं। भक्ति मिलते, शांति मिलती बापू के दरबार में। भक्ति मिलती, शांति मिलती बापू के दरबार में। भक्ति मिलते, शांति मिलती गुरुवर के दरबार में। बापू के दरबार में, बापू के दरबार में। सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। भक्त जनों के कष्ट है मिटते बापू के दरबार में। जय हो।
निस दिन तेरा ध्यान लगाऊं, तेरा ही गुणगान मैं गाऊं। हे बापू जी निस दिन तेरा ध्यान लगाऊं, तेरा ही गुणगान मैं गाऊं। हे बापू जी कृपा के दृष्टि सब पर करते, सब करते, कृपा के दृष्टि सब पर करते। आए जो गुरुद्वार पे, आए जो जय हो। भक्ति मिलते शांति मिलते बापू के दरबार में। जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया दिन दुखियों के परम स्नेही, ईश्वर है पर दिखते देही। हे बापू दिन दुखियों के परम स्नेही, ईश्वर हैं पर दिखते देही। मिलती सबको प्रेम की छाया, सब मिलती है, मिलते सबको प्रेम की छाया। आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे, भक्ति मिलते शांति मिलते बापू के दरबार में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गुरु सेवा में गुरु भक्ति में गुरु ज्ञान में है बोधम, गुरु सेवा में गुरु भक्ति में गुरु ज्ञान में है बोधम। मिट जाए सारे गम, मिट जाए सारे गम, मिट जाए सारे गम, मिट जाए सारे गम। समय है कम, अब गहरी श्वास लेकर हरिओम का गुंजन। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना।
हरे संध्या के समय में जो विद्यार्थी करेंगे ध्यान, निश्चित ही वो विद्यार्थी बनेंगे अति महान। ज्ञान मुद्रा सभी करिए। हरे संध्या की बेला, संध्या के समय में 3 बार प्राणायाम अनुलोम विलोम करना चाहिए, अति कम 3-4 बार। बापूजी बोले इससे बड़े बड़े पाप मिट जाते हैं, और संध्या के समय में प्राणायाम करने से पाप तो मिटेंगे, बीमारी भी मिट जाती है और बहुत लाभ होता है। तो कभी भी प्राणायाम करें संभव हो तो ओम हौम जूम सह बोलते हुए श्वास लेना चाहिए, सह जूम होम ओम बोलते हुए छोड़ना चाहिए, तो और लाभ होता है। और कम से कम 3 बार ओमकार का गुंजन, 7 बार हरिओम गुंजन, और कम से कम 25 बार गुरु मंत्र का जप, गुरुदेव को प्रार्थना करके। संध्या में गिनती होती है, बरकत बढ़ती है, परेशानी भागती है, बीमारी भागती है, लाभ होता है। सभी गहरी श्वास भरते हुए हरिओम का गुंजन करेंगे। ठीक से बात नहीं, आंख बंद। सभी आंख बंद करिए। जो आंख बंद नहीं करे हैं उनको एकदम एक पैर में खड़े करेंगे। नहीं तो इधर देखो, एक टेबल रखा गया है, सब आंख बंद, ध्यान करेंगे, गुंजन करेंगे, मस्ती नहीं। अभी जो मस्ती करते हैं ना, अवर स्मार्ट बनेंगे, मस्ती करेंगे, आगे हंसी के पात्र बनेंगे। सब ठीक से आंख बंद, कोई आंख नहीं खोलेंगे, पूरे ध्यान से इस संगीत को सुनते हुए हरिओम का गुंजन करेंगे। हे बापूजी, हमें गुरुकुल में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी कृपा करें बापू। फिर से गहरी श्वास। शाबाश। जो जैसे करेंगे ऐसा ही फल मिलेगा, है ना? ठीक से करना सभी।
संध्या की बेला में जो गुंजन प्राणायाम मोर करे ध्यान, गुरु कृपा मिलती उसे और बने वो महान। हरि नासाग्रे दृष्टि हो, कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा, घुटने के ऊपर दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा करके रखें। गहरी श्वास लेकर बड़े भाव से अहोभाव से भर्ती कर हरिओम का गुंजन। हरि ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परात्पर गुरुभ्यो नमः। कंठ में ओमकार जप करेंगे। टंक विद्या संध्या की बेला में अत्यंत जरूरी है। चलिए सभी गहरी श्वास लेकर कंठ में ओम। ओम ओम ओम। फिर से एक बार गहरी श्वास लेकर सभी आंख बंद पूरे ध्यान से जिह्वा की नोक को तालू में लगाकर जहां तिलक लगाते हैं वहां गुरुदेव को या तो ओमकार को देखने की कोशिश करिए, या तो गुरुदेव को सांभवी मुद्रा करिए, इससे बहुत लाभ होगा। कामना वासना रूपी कामना को, कामदेव को भगवान शिव जी तीसरी नेत्र खोल के
जला दिए थे, तो सारे कामनाएं वासनाएं सब नाश हो जाते हैं अगर यहाँ ध्यान करने से, संभवी मुद्रा बनाने से। और वो विद्यार्थी अति महान बनते हैं, तेजस्वी बनते हैं। कुलदीप बनकर खुद तो तरते हैं, कुल को तारते हैं। आंख बंद रखना। पूरे ध्यान से संगीत को सुनिए, संभवी मुद्रा बनाइए। तिलक के स्थान पर गुरुदेव को या तो ओमकार को देखने की कोशिश करिए या तो गणेश भगवान को, वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और उनके पास में एक चूहा है और हाथ एकदम भगवान गणेश जी हमको देखकर प्रसन्न हो रहे हैं और आशीर्वाद बरसा रहे हैं। या तो बापूजी को देखिए, बापूजी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं। हरि ओम। जो आंख खोल रहे हैं ना, जिनका मन चंचल रहता है, आंख बंद करके ज्यादा समय बैठ नहीं पाते, और बैठे तो भी मन चंचलता दूर होगी। हम तो आए तेरे द्वार, बापू कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, हम आए तेरे द्वार। अपने आप अंदर श्वास आ रही है और अपने आप बाहर आ रही है। हम सो जाते हैं ना, फिर भी श्वासोश्वास की माला चालू रहती है। अगर ये श्वास आना जाना बंद हो जाए तो हम भी जी नहीं सकते। तो अपने आप श्वास आती जाती रहती है, हम सो जाते हैं फिर भी। तो अपने आप श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, उसको देखने की कोई अगर कोशिश करे, खुद लेना नहीं है, केवल अनुभव करना है। और उसकी जो गिनती करेंगे, श्वास जाते समय गम, बाहर आते समय एक, तो फिर वो विद्यार्थी अति महान बनेंगे, बुलंदियों को छूने वाले बनेंगे, वो इतिहास रचने वाले बनेंगे। चलिए श्वासोश्वास की गिनती करिए, कम से कम 20 बार। श्वास अंदर जाते समय हरि, राम या तो ओम या गम, बाहर आते समय गिनती। श्वास अंदर जाते समय राम, बाहर आते समय गिनती करें। चलिए सारस्वत मंत्र का कुछ समय जप किया जाएगा। ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, सभी बोलिए साथ में। ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं
नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः। सभी गाइए इस सरस्वत मंत्र का बुद्धि एकाग्र हो, कुशल हो, अद्भुत हो और गुरु की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बरसती रहे। सरस्वती मैया की कृपा दृष्टि बनी रहे, हम विद्यावान बने, बुलंदियों को छुए, इसे तो जप कर रहे हैं। ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम विद्या देहि शारदा मैया ज्ञानम देहि सद्गुरु भगवान सदैव कुशलम मस्तु सदैव शुभरस्तु ओम नमः 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 सरस्वते नमः श्री सरस्वती
गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपते नमः। ॐ गं गणपते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। विद्यां देहि बुद्धिं देहि यशं देहि सदैव मंगलम्। हे माँ, विद्या प्रदान करिए, बुद्धि प्रदान करिए, सदैव कुशल में रखिए मैया, हमसे कभी भी कोई गलत ना हो, ऐसी कृपा बनाए रखिए। बोलो सारस्वत मंत्र की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान राम जी भी गुरुकुल में पढ़े थे, कृष्ण भगवान भी गुरुकुल में ही पढ़े थे। तो इधर रायपुर में भी गुरुकुल है और आवासीय की व्यवस्था छिंदवाड़ा गुरुकुल में है, मध्य प्रदेश एमपी में। तो गुरुकुल में शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलता है। सा विद्या या विमुक्त विद्या ददामि विनय। योग विद्या, ब्रह्म विद्या, अलौकिक विद्या, ये सब प्राप्त होती है। लौकिक विद्या तो हर कहीं मिल जाती है, पर ये अलौकिक ब्रह्म विद्या, नैतिक शिक्षा, ये मिलना मुश्किल है। तो इसीलिए गुरुकुल में लाभ उठाना चाहिए। आइए अभी श्री गणेश जी का दिव्य मंत्र गम गम गम, बीज मंत्र भाव से गम गम गम। 3 बार ऐम ऐम ऐम, 3 बार ऐम ऐम ऐम। सरस्वती मैया का बीज मंत्र है ना, बुद्धि बढ़ेगी, लाभ होगा। ऐम ऐम ऐम। अभी इष्ट देवों का नाम लेंगे बड़े भाव से और टप गियर, दोनों हाथ ऊपर करके तो ठाका मार के हंसेंगे। देखते हैं सबसे बढ़िया कौन हंस पाएंगे, आगे वाले या तो पीछे वाले या तो बीच वाले, कौन ठीक से हंस पाएंगे। आओ देखते हैं कौन से ग्रुप। चलिए शाबाश। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। राम 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 ओम 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 ओम। शिव 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 ओम 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 ओम। गुरु 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 ओम 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 ओम। बीन फेरे हम तेरे। मुस्कुरा कर गम का जहर जिनको पीना आ गया, यह हकीकत है जहां में उनको जीना आ गया।
हरि ओम मां, हरि ओम मां। शेर और बकरा अगर युद्ध करे तो कौन जीतेगा? पर बकरा जीता। ऐसी मजेदार कहानी है, बाद में सुनेंगे, अभी ध्यान से इधर देखेंगे, ठीक है? कोई